अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में गंगा नदी के किनारे हिंदुओं का पवित्र मंदिर काशीनाथ के करीब भारत की अकेली मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम संस्कृत में है बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी नाम की इस मस्जिद को हिंदू शहीद क्यों करना चाहते हैं? इस मस्जिद के साथ मौजूद कुएं में विश्वनाथ मंदिर के पंडितों और पुजारियों को जिंदा दफन क्यों किया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अक्सर हिंदू बादशाह औरंगजेब आलमगीर को मजहबी तौर पर दुश्मन बादशाह समझते हैं। उनके मुताबिक औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को हटवाकर ये मस्जिद तामीर करवाई थी, जिसकी वजह वो बताते हैं कि एक बागी मराठा पेशवा को फरार होने में मदद देने पर बादशाह ने सजा के तौर पर इस मंदिर को गिरवाकर यहाँ ये मस्जिद तामीर करवा दी। मंदिर को गिरवाकर मस्जिद बनाने का यह प्रोपेगंडा ऐसे बयान किया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाली जनता बादशाह औरंगजेब को मंदिर गिरवाने वाला और हिंदुओं का दुश्मन समझने लगी। हालांकि असल हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, जो खुद हिंदू मजहब की किताबों में मौजूद है, लेकिन लोग असल कहानी आम लोगों से छुपाते हैं और एक आम इंसान इनके झूठे इल्जाम को सच मान लेता है। सन 1969 को औरंगजेब आलमगीर एक फौजी कैंपन पर अपने लश्कर के साथ बंगाल की तरफ जा रहे थे। जब लश्कर वाराणसी की इस जगह से गुजरने लगा तो फौज में मौजूद राजाओं ने कहा कि इस मंदिर के आसपास रुकने का आदेश दिया जाए ताकि हिंदू रानियां काशीनाथ मंदिर में अपनी मजहबी रस्में कर सकें। बादशाह ने फौरन उनकी बात मान ली और लश्कर को सेफ्टी के लिए वाराणसी के चारों तरफ 5 मील तक फैला दिया गया। रानियां पालकियों में बैठकर गंगा में उतरी। मजहबी रस्में अदा करने के बाद विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए चली गईं और फिर शाम को ये तमाम रानियां वापस लौट आईं। लेकिन कच्छ के राजा ज्ञान सिंह की रानी और इसकी 2 दासियां वापस नहीं आईं और ये मंदिर में ही कहीं गायब हो गई थीं। रानी के गायब हो जाने पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये खबर सुनकर बादशाह न सिर्फ अपने सिपाहियों बल्कि राजाओं के साथ खुद भी इस रानी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत छानबीन के बावजूद कुछ पता न चला कि रानी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। फिर एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। अपनी बीबी की तलाश में नाकाम होने पर राजा ज्ञान सिंह ने गुस्से में दीवार के साथ लगे देवता गणेश को बुत को झिंझोड़ा तो अचानक दीवार अपनी जगह से सरकने लगी। लेकिन गणेश का ये बुत एक अजीब दीवार से लगा हुआ था। इस दीवार के पीछे मौजूद कमरे से ज्ञान सिंह की रानी को आजाद करा लिया गया। खोजबीन करने पर पता चला कि इस हरकत में मंदिर के पुजारी का हाथ था, जो पूजा के लिए आने वाली औरतों की दौलत और इज्जत लूटने जैसी हरकतों में शामिल थे। अब इस बार कच्छ के राजा के सम्मान पर हाथ डाला गया था। इसीलिए बादशाह औरंगजेब ने पुजारियों को खुद सजा देने के बजाय मुजरिमों को राजा के हवाले कर दिया, जो इंसाफ की एक बहुत बड़ी मिसाल है। औरंगजेब के जनरल और कच्छ के राजा ने सजा के तौर पर उन सभी पुजारियों को मंदिर के अंदर मौजूद कुएं में फिकवाकर कुआं बंद करवा दिया था। दोस्तों, कुएं को बंद करवाने के बाद राजा ज्ञान सिंह को ये ख्याल आया कि इन पुजारियों की वजह से ये तमाम मंदिर अब पवित्र हो चुका है। इसीलिए राजा ने इस मंदिर को गिरवाकर दोबारा तामीर करवाया। साथ ही इसने औरंगजेब को खुश करने के लिए एक मस्जिद की तामीर भी करवाई, जिसका नाम संस्कृत में ज्ञान वापी रखा गया है, यानी इल्म का कुआं। हिंदू मजहब के लोगों की नजर में 3000 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको वो किसी न किसी तरह अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन इनमें 3 मस्जिदें खास हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा की जामा मस्जिद ईदगाह। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंडिया में लॉ ऑफ लिमिटेशन पास किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद जो इबादतगाह जिस रूप और जिस जगह पर मौजूद है वो इबादतगाह वहीं पर मौजूद रहेगी। याद रहे दोस्तों, ये लॉ ऑफ दुनिया के हर आजाद देश में लागू है, लेकिन कुछ हिंदुओं का ये कहना है कि ये कानून उनके नजरिए में गलत है और ये कानून हिंदू देवताओं पर लागू नहीं होता है और न ही उन जगह पर जहां उनके देवताओं की निशानियां मौजूद हैं। मतलब ये कि कोई भी इंसान किसी भी देवता की मूर्ति या पत्थर काट कर रख दे और उसे अपनी मिल्कियत बता सकता है, चाहे उसका मालिक सदियों से वहाँ रहता हो।
दोस्तों अब हम उस इल्जाम पर एक नजर डालते हैं जो सदियों से बादशाह औरंगजेब पर लगाया जा रहा था, जिसके अनुसार औरंगजेब को गैर मुसलमान और उनकी इबादतगाह का दुश्मन बताया जाता है। दोस्तों इसके लिए हमें हिस्ट्री की उस किताब को पढ़ना होगा जो B.N. पांडे ने लिखी थी, जिसका नाम हिंदू मंदिर और औरंगजेब आलमगीर की फरामानी है। ये किताब B.N. पांडे ने 1977 में तब लिखी थी जब हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करना शुरू की थी। B.N. पांडे ने अपनी किताब में आलमगीर औरंगजेब को मंदिर गिरवाने वाले बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि मंदिरों का सम्मान करने वाले बादशाह के तौर पर लिखा, जो तमाम पार्लियामेंट पर सत्ताधारी हो गया और कोई भी इंसान उनकी मुखालफत न कर सका। इस किताब के अनुसार लाल किले के करीब जैन मंदिर के पुजारी को बादशाह औरंगजेब की तरफ से वजीफा दिया जाता था। औरंगजेब ने अपनी सेविका जूलिया, जो कि ईसाई थी, इसकी शादी के खर्च और इसके धर्म के अनुसार उसके लिए एक गिरजाघर की तामीर करवाई और उन्होंने खर्च के लिए एक आदेश जारी किया जो आज भी नई दिल्ली के गोल डाक खाना चर्च में लटका हुआ है। सन 1959 में बनारस के मजहबी मंदिरों के इंचार्ज ब्राह्मणों को हिफाजत का शाही आदेश जारी किया। 1991 में बालाजी मंदिर के खर्च के लिए 8 गांव और काफी सारा टैक्स फ्री जमीन खरीदी। गुजरात में बहुत सारे जैन मंदिरों के लिए जमीनें अलॉट की और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देवता शिव के अहम मंदिरों में से एक है, जहां दिन और रात के समय एक दिया जिसे नदा दीप कहते हैं और ये जलता रहता है। पुराने जमाने से ही इस दिए को रोशन रखने के लिए रोजाना 4 सेर घी दिया जाता था। मंदिर के पुजारियों के अनुसार मौजूदा हुकूमत में ये भी रस्म प्रचलित रही, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी इस पुरानी रस्म का सम्मान किया। इन तमाम दावों के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में बादशाह औरंगजेब को एक विलन और हिंदुओं का दुश्मन समझा जाता है, जिसकी वजह अंग्रेजों की लिखी वो घटना है जो सैकड़ों वर्ष से हिंदुस्तान में पढ़ाई जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।